श्री गुरवे नमः। कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली। द्वितीय वल्ली में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन किया गया। उनको जानकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेने का फल भी बतलाया गया है। संक्षेप में यह बात भी बतलाई गई कि जिसको वे परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं वही उसे जान लेता है, परंतु परमात्मा को प्राप्त करने के साधन का वहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं हुआ। अतः साधनों का वर्णन करने के लिए तृतीय वल्ली का आरंभ करते हुए यमराज पहले मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध निवास स्थान बतलाते हैं। ऋतौ पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो एच तृणाचिकेता। यमराज यहाँ जीवात्मा और परमात्मा के नित्य संबंध का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महानुभाव यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले आस्तिक सज्जन सभी एक स्वर से यही कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूर्व जन्मार्जित अनेक पुण्य कर्मों को निमित्त बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपा परवश हो जाने पर जीव को उसके कल्याण के संपादन के लिए ये मनुष्य का श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं। फिर उस जीवात्मा के साथ ही स्वयं भी उसी के हृदय के अंतस्थल में परब्रह्म के निवास स्वरूप श्रेष्ठ स्थान में अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे दोनों साथ ही साथ यहाँ सत्य का पान करते हैं, शुभ कर्मों के अवश्यम भावी सत्फल का भोग करते हैं। अवश्य ही दोनों के भोग में बड़ा अंतर है। परमात्मा असंग और अभोक्ता है। उनका प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करके उसके शुभ कर्मों के फल का उपभोग करना उनकी वैसी ही लीला है जैसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना। इसीलिए ये कहा जाता है कि भोगते हुए भी वस्तुतः वो भोगते नहीं, अथवा ये भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्य को पिलाते हैं, शुभ कर्म का फल भोगताते हैं। जीवात्मा पीता है, फल भोगता है, परंतु जीवात्मा फल भोग के समय असंग नहीं रह पाता। वो अभिमानवश उसमें सुख का उपभोग करता है। इस प्रकार साथ रहने पर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न है। जीवात्मा छाया की भांति अल्प प्रकाश अल्पज्ञ है और परमात्मा धूप की भांति पूर्ण प्रकाश सर्वज्ञ है। परंतु जीवात्मा में जो कुछ अल्प ज्ञान है वो भी परम परमात्मा ही है। जैसे छाया के अल्प प्रकाश सूर्य प्रकाश रूप धूप का ही होता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को अपने में किसी प्रकार की भी शक्ति सामर्थ्य का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अंतर्यामी रूप में सदा सर्वदा अपने हृदय में रहने वाले परम आत्मीय परम कृपालु परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। परमात्मा को जानने और प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन है, उन्हें जानने और पाने की शक्ति प्रदान करने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करनी है। इस बात को यमराज स्वयं प्रार्थना करते हुए बतलाते हैं। यह सेतुरी जाना नामक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तितीर्षताम पारम
नाचिकेता सके मही। यमराज कहते हैं नचिकेता, यमराज कहते हैं कि परमात्मन आप हमें वो सामर्थ्य दीजिए जिससे हम निष्काम भाव से शुद्ध शुभ कर्म करने की विधि भली भांति जान सकें, आपके आज्ञा पालनार्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें। जो संसार समुद्र से पार होने की इच्छा रखने वाले विरक्त पुरुषों के लिए विशेष निर्भय पद है, उस परम अविनाशी आप परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को जानने और प्राप्त करने के योग्य बन जाएं। इस मंत्र में यमराज परमात्मा से उन्हें जानने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करके ये भाव दिखलाया है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने का सबसे उत्तम और सरल साधन है उस परब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना करना। अब उस परब्रह्म पुरुषोत्तम परम धाम के किन साधनों से संपन्न मनुष्य पहुंच सकता है, ये बात रथ और रथी के रूपक की कल्पना करके समझाई गई है। आत्माना रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धि तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते इत्याहुर्मनीषिणः। जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, अनंत काल से वो अनंत अनवरत संसार रूपी बीहड़ वन में इधर उधर सुख के खोज में भटक रहा है। सुख समझकर जहाँ भी जाता है वो धोखा खाता है, सर्वथा साधनहीन दयनीय है। जब तक वो परम सुख स्वरूप परमात्मा के समीप नहीं पहुंच जाता तब तक उसे सुख शांति कभी नहीं मिलती। उसकी इस दयनीय दशा को देखकर दयामय परमात्मा ने उसे मानव शरीर रूपी सुंदर साधन संपन्न ये रथ दिया है, इंद्रिय रूप बलवान घोड़े दिए, उसके मन रूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में सौंप दिया। जीवात्मा को उस रथ में बैठाकर उसका स्वामी बनाकर बतला दिया कि वो निरंतर बुद्धि की प्रेरणा करता रहे और परमात्मा की ओर ले जाने वाले भगवान के नाम रूप लीला धाम आदि के श्रवण कीर्तन मननादि विषय रूप प्रशस्त और सहज मार्ग पर चलकर शीघ्र परमात्मा के धाम में पहुंच जाए। जीवात्मा यदि ऐसा करता है तो शीघ्र ही परमात्मा तक पहुंच जाता है, परंतु अपने परमानंद में भगवत प्राप्ति स्वरूप इस महान लक्ष्य को मोहवश भूल गया। उसने बुद्धि को प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धि रूपी सारथी असावधान हो गया। उसने मन रूपी लगाम को इंद्रिय रूपी घोड़ों की इच्छा पर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषय प्रवण इंद्रियों के अधीन होकर सतत संसार चक्र में डालने वाले लौकिक शब्द स्पर्शादि विषयों में भटकने लगा। अर्थात वो जिन शरीर इंद्रिय मन के सहयोग से भगवान को प्राप्त कर सकता, उन्हीं के साथ युक्त होकर वो विष के उपभोग में लग गया। परमात्मा की ओर न जाकर इंद्रियां और लौकिक विषयों की ओर क्यों लग गईं, इसका कारण अगले वीडियो में बतलाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।